अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं वापस तो आ गई हुई हूँ, तकरीबन एक हफ़्ता ही हो गया हमें वापस आए हुए। तो अभी मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी की थोड़ी शॉपिंग के लिए मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह कल ईद है। तो अभी ईद की तैयारी हो रही है। कितनी खूबसूरत मिर्चों का पौधा है। ये मिर्चों के पौधे हैं और ये भी मिर्ची हैं, ये देखें। और इट्स ओनली 3 पाउंड देंगी। ज़्यादा लीमू लगे होंगे। हाँ, वैसे मैंने अपने गार्डन में भी जो सीड निकाले थे हरी मिर्चों में से, वो मैंने लगाए हुए हैं। देखें उसमें से मिर्चियाँ ग्रो होती हैं कि नहीं होती, लेकिन ये ग्रो हुई हुई थी। तो ये भी आउटडोर के लिए हैं मिर्ची। तो ये लाकर मैंने गार्डन में रख दी हैं। लेट्स सी कि इनका क्या होता है। इस्तांबुल के व्लॉग आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी कुछ एक व्लॉग रह गए हैं, लेकिन अभी ईद आ गई है तो मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ। तो जितने भी व्लॉग मैंने शेयर किए हैं वो मैंने वापस आकर ही शेयर किए थे, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास टाइम ही नहीं था एडिटिंग वगैरह करने का ना। तो वापस आकर मैंने फिर एडिट किए, तो अभी मैं बारी बारी करके शेयर कर रही हूँ। मुझसे किसी ने कहा था कि कैट बाइट हुई है तो आप डॉक्टर को चेक करवाएं। तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब वो ये नहीं था कि एक तो बाइट होती है ना कि जैसे कोई काटता है तो जस्ट अ टच। लेकिन चूंकि मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हुई तो मैं वैसे भी डॉक्टर के पास मैंने जाना ही था, क्योंकि जो मेडिसिन मैंने वहाँ पर खाई तो वो मैंने क्रॉस चेक करवाई डॉक्टर के पास जाकर, तो वो सही थी। तो लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी मेरी जो यूटीआईज थी उसके लिए। छोटी ईद की तैयारी जो है वो रमज़ान में हो जाती है। आई थिंक रमज़ान से पहले जो है वो छोटी ईद के कपड़े वगैरह जो हैं वो शायद नहीं ख़रीदे जाते। ज़्यादातर रमज़ान में ही तैयारी होती है वो, और 1 महीने में हो जाती है। और छोटी ईद के बाद बड़ी ईद में तकरीबन 2.5 महीने का टाइम होता है, 5 दिन कम होते हैं। तो उसमें बड़ी ईद की तैयारी करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो इस दफ़ा हमने छोटी ईद के फ़ौरन बाद ही जो है बड़ी ईद की तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी ये थी कि हम, ज़ाहिर है मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे ये था कि मैं ऑनलाइन ही कपड़े ख़रीद लूँ, क्योंकि हमने ईद के पास की हमने हॉलीडेज़ पर जाना था। तो 1 वीक हॉलीडे का, और उससे जाने से 1 वीक पहले ही आपकी तैयारी होती है, तो वो सारा टाइम भी उसी में लग जाता है। और चूंकि मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, जितनी भी यहाँ यूके में ऑनलाइन शॉपिंग होती है पाकिस्तानी कपड़ों की, तो बारहा मैं वहाँ चेक करती रही तो रिपीट की डिज़ाइन हो रहे थे। कोई एक नया डिज़ाइन आता था तो वो ना या पसंद नहीं आता था या साइज़ नहीं होता था। तो वो करते करते ईद आ गई, हम वापस वहाँ से आए तो फिर हमने देखे कि कोई कपड़े हमें पसंद आ जाए। तो खैर हमें कोई भी कपड़ा, कोई सूट जो है ना वो पसंद नहीं आया। तो इस दफ़ा फिर बड़ी ईद पर हमने कोई भी नया सूट नहीं सिलवाया, ना मैंने ना मेरी बेटियों ने। तो वैसे तो कपड़े बहुत ही पड़े ही होते हैं, क्योंकि हर ईद पर कपड़े ख़रीदे जाते हैं। तो एक दफ़ा पहनकर वो वैसे ही पड़े होते हैं, वो पहने कहाँ जाते हैं घर में। तो खैर इतने ऐसे कपड़े वो जो पार्टी वेयर होते हैं वो घरों में नहीं पहने जाते, कभी कभार ही होता है पहन लिए जाए। तो ये होता है कि ईद पर नया जोड़ा हो। खैर कोई सूट ना मुझे पसंद आ रहा था ना ईमान को, तो फजर का भी हमने ख़रीदना होता था। तो इस दफ़ा फिर हमने सोचा कि इसको ना रहने देते हैं, बजाय इसके कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही सिर्फ इसलिए कि ईद है, हमने नया सूट ख़रीदना है तो हम कोई भी नहीं ख़रीद सकते। तो फिर इस दफ़ा हमने कोई भी ड्रेस नहीं ख़रीदा। तो जो हमारे पास पहले कपड़े ईद के माशाल्लाह बहुत सारे सूट हैं, तो उनमें से ही कोई पहन लेंगे। ईद के कपड़े भले नए नहीं खरीदते, लेकिन जो पहले पड़े हुए हैं वो भी नए हैं, वो भी हमारे ही हैं। तो बाकी तैयारी तो करनी है, उनमें से भी
चूज़ करने हैं कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ईद के लिए कुकिंग कर रही हूँ और मैं हमेशा थोड़ी नहीं बल्कि सारी कुकिंग पहले ही कर लेती हूँ, थोड़ी नहीं मैक्सिमम कुकिंग जो है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर कुर्बानी नहीं करवाते, हम पाकिस्तान में कुर्बानी कराते हैं, क्योंकि कुर्बानी का मकसद होता है कि ईद की जो कुर्बानी है उसका गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घरों में या ऐसे गली मोहल्ले में ऐसे लोगों को तकसीम किया जाए जिन्होंने कुर्बानी नहीं कराई होती या जो इस्तात नहीं रखते। तो ये मकसद है कुर्बानी का। तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल कराने का मकसद है, अनलेस कि आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो तो वो एक अलग चीज़ है, जो हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान में ही कराते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो ईद की तैयारी मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। मैंने निहारी बनाई है, साथ मैंने चाप मसाले का सालन वो है वो पकने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पर मैं कीमे की टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ। कीमे की टिक्कियाँ मैं बनाऊँगी नहीं, बस ये है कि कीमे को मैंने मिक्स करके अच्छे से तो उसको मैंने फ्रिज में रख देना है। ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन भी बन जाती हैं तो वो सही रहती हैं, क्योंकि ये मैंने इस तरह सारा कीमा मिक्स करके फ्रिज में रख कर भी टिक्कियाँ बनाई हैं। दूसरे दिन और या तीसरे दिन तक भी बन सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं, टेम्परेचर मैटर करता है। और इस दफ़ा आपने देखा मैंने इसमें एक एग योक शामिल किया है, तो ये टिक्कियाँ जो है इंशाल्लाह बहुत सही बनेंगी। इसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ ही आई थिंक वीक पहले शेयर की है और ये बहुत बहुत कमाल की ऑल इन वन कबाब मसाले की ये रेसिपी है। इमली की चटनी जो है वो मैं बना रही हूँ। मैं गई भी थी अभी शॉपिंग करने, तो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा, तो मैंने कहा अब सिर्फ इमली की चटनी लेने नहीं जाया जा सकता, तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स घर पर थे, तो मैंने कहा मैं घर पर क्यों नहीं बना रही हूँ, क्यों इतनी लेज़ी हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से जो है इमली पकने के लिए रखी और फटाफट से जैसे जैसे ये सालन पके तो इमली की चटनी भी पक गई। चाप का सालन पक गया है और इमली की चटनी भी पक गई है। यहाँ पर मैंने फिरनी बनानी है, उसकी सारी तैयारी मैंने करके रखी है। मैंने घर पे नान ही भी बनाने हैं तो वो भी मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। निहारी जो है उसका गोश्त गल गया है, कम से कम इसको 6 घंटे तो लगे ही होंगे इसको पकने में। हाँ जी हाँ, 6 घंटे लगे हैं इसको पकने में। यहाँ पर निहारी में मैंने आटा डाल के निहारी को मिक्स कर लिया है, ये भी डाल दिया है। अभी इसमें ये जो घी है ये डाल दूँगी मैं इसमें इंशाल्लाह। क्योंकि बड़ी ईद का पहले ही पता होता है कि कब होती है, 10 दिन पहले ही पता चल जाता है। और तैयारी जो है वो मैंने बजाय इसके कि आफ्टरनून शुरू करती, वो मैंने मिड मॉर्निंग ही शुरू कर दी थी, तो कुकिंग जो है वो काफ़ी तसल्ली से होगी। तो फिर मेहंदी लगाने का भी टाइम काफ़ी तसल्ली से मिल गया। सेल्फ राइजिंग फ्लावर का आटा गूंदा था, उसको मैंने कोई 2-4 घंटे, हाँ नहीं 2-4 नहीं ज़्यादा देर ही, कोई 5-6 घंटे पड़ा रहा है वो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और ख़ास तौर पर हज की बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपकी फ़ैमिली से रिश्तेदारों से कोई हज करने गया है तो ज़रूर मुबारकबाद हो, और अल्लाह ताला हमें भी अपने मुबारक और बाबरकत घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब अभी हज देखा है तो दिल से ऐसे वो एक चीज़ आती है कि बस फटाफट से हम भी ना यहाँ पर पहुँच जाएं। तो देखें अल्लाह मियाँ कब ये सादत नसीब फरमाता है हमें। एक बार फिर आपको हज और ईद की बहुत मुबारक हो। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।